Primary learning with Prats. वेलकम टू प्राइमरी लर्निंग विद ब्रैट्स। आज हम सीख रहे हैं यूनिट 6 लेसन 3 में बाइंग थिंग्स। आज हम इसका मतलब समझेंगे और हम इस लेसन से क्या सीख सकते हैं ये हम देखेंगे। तो चलिए एक साथ पढ़ते हैं। सोहम एंड रेवा आर गोइंग टू अ शॉप विद देयर पेरेंट्स। तो अब सोहम और रेवा भाई बहन हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ एक दुकान में जा रहे हैं। शॉप, What a big shop! अब जब वो दुकान में गए हैं तो दुकान में जाकर क्या देखते हैं? कितनी बड़ी दुकान। और अब उनसे मम्मी कहती है, मम्मी wanted to buy some things. Father wanted to buy some things. हम दुकान कब जाते हैं? दुकान जाते हैं जब हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है। तो उसी तरह से सोहम और रेवा के मम्मी डैडी को कुछ चीज़ें खरीदनी थी। अब वो उनसे कहते हैं, How about you children? अब उनसे पूछ रहे हैं, बच्चों तुम्हारे बारे में क्या? Do you want to buy something on your own? तो अब उनसे कह रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? और उसके आगे वो कहते हैं, क्या तुम अपने आप से कुछ खरीदोगे? Do you want to buy something on your own? क्या तुम अपने आप से कुछ खरीदोगे? आप खुद जाकर खुद चुनोगे तुम्हें क्या चाहिए। अब वो कहते हैं here's some money, और वो अब उन्हें पैसे भी दे रहे हैं कि तुम ही चुनो तुम्हें क्या चाहिए और तुम ही उसके पैसे भी भरो। और अब वो कहते हैं you can use it to buy anything you like. उनसे पैसे देते हैं और उनसे कहते हैं इनसे तुम्हें जो पसंद आए तुम खरीद लो। अब सोहम और रेवा क्या करेंगे? सोहम और रेवा आपस में बात करने लगते हैं। वो बातचीत कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, Shall we buy some chocolates? क्या हम कुछ चॉकलेट खरीद लें? Shall we buy crayons? कि क्या हम कुछ कलर खरीद लें? Shall we buy a toy? कि नहीं, क्यों ना हम कोई खिलौना खरीद लें? अब वो समझ में नहीं पा रहे कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए, चॉकलेट्स या क्रेयॉन्स या तो कोई खिलौना। तो अब वो कहते हैं प्लीज हेल्प अस मदर, मम्मी हमारी हेल्प करिए, हमारी मदद कीजिए कि हमें क्या खरीदना चाहिए। What should we buy? हमें क्या खरीदना चाहिए। Well, अब मम्मी कह रही हैं, well, you can buy something that will finish up quickly. या तो तुम उस पैसे से कोई ऐसी चीज़ खरीद दो जो जल्दी से ख़त्म हो जाए, जिसको तुम थोड़ी ही देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उसे थोड़ी ही देर के लिए एंजॉय कर सकते हो और वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। और यू कैन बाई समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्ग, या तो तुम कोई ऐसी चीज़ें खरीद सकते हो जो बहुत लंबी तक चलेंगी। यू कैन बाई समथिंग मेड बाय अदर्स, तुम कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हो जो किसी और ने बनाई हो। और यू कैन बाई थिंग्स एंड मेक समथिंग योर सेल्फ, या तो तुम कुछ और चीज़ें खरीद कर उन चीज़ों से अपने हाथों से कुछ बना सकते हो। तो अब सोहम और रेवा क्या कहते हैं? सोहम और रेवा कहते हैं दैट्स अ गुड आइडिया। उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया कि वो कुछ और अलग अलग चीज़ें खरीद कर उन चीज़ों से अपने हाथों से कुछ बना सकते हैं। तो अब वो डिसाइड करते हैं, अब उन्होंने अपना मन बना लिया। वो कहते हैं लेट्स बाय थिंग्स एंड मेक न्यू थिंग्स विद देम। तो अब कहते हैं नहीं, हम ऐसी चीज़ें खरीदेंगे और फिर उन चीज़ों से अपने हाथों से कुछ बनाएंगे। सोहम और रेवा पिक्ड अप सम थिंग्स, उन्होंने कुछ चीज़ें ले ली और अब वो क्या करते हैं, अब वो काउंटर पे जाते हैं। हम जब दुकानों में या मॉल्स में कुछ खरीदते हैं तो हम खरीद कर उसे बिलिंग काउंटर पर ले जाते हैं। उसी तरह इन्होंने भी उसे बिलिंग काउंटर पर वो ले गए, उन्होंने जो सामान उठाया था। अब वो वहाँ पर जो महिला थी उससे पूछते हैं We want to buy this paper, glue and colors. उन्होंने क्या खरीदा? पेपर, ग्लू यानी कि गम और कलर्स जो उनके क्रेयॉन्स हैं। और उनसे पूछते हैं How much is it? इन तीनों का मिलाकर कितना होता है? तो अब वो महिला उनसे कहती हैं 95 रुपीज़ इन ऑल। उनका टोटल हो गया है 95। जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमें उसे हमेशा कैश काउंटर पर ले जाना होता है और बड़ी नम्रता से उन्हें पूछना चाहिए कि इसका कितना होता है।
तो अब उन्होंने कहा 95 रुपीज़ इन ऑल, तो अब उसे पैसे दे रहे। वो कहते ये हमारे पैसे हैं। जब आप कैश काउंटर पर जाते हैं तो आपको हमेशा नम्रता से अपने पैसे उन कैश काउंटर वालों पर जो खड़े होते हैं उन्हें देने चाहिए। कभी भी पैसा या तो फेंकना या तो पटकना नहीं चाहिए। और जब आप दे रहे हैं तब हमेशा आपको उनको बताना चाहिए कि आपने कितने पैसे दिए हैं, कि आपने 100 रुपये का नोट दिया है या 200 रुपये का नोट है या 500 रुपये का नोट है। जब आप जोर से कहते हैं कि 100 रुपये का नोट है तो उन्हें भी याद रहता है और कभी कंफ्यूजन नहीं होती। तो अब वो कहते हैं हियर्स द मनी 100 रुपीज़, ये रहा पैसा, ये 100 रुपये हैं। तो वो महिला भी उनसे कहती हैं थैंक यू, धन्यवाद, आई मस्ट गिव यू 5 रुपीज़ बैक। अब 95 हुआ था, इन्होंने 100 रुपये दिए, तो वो कहती है अब मुझे आपको 5 रुपये वापस करने हैं, ये रहे वो 5 रुपये। यह इट इज़। तो अब सोहम और रेवा उसे लेते हैं और कहते हैं दैट्स राइट, हाँ ये सही है, आपको हमें 5 रुपये देने हैं और थैंक यू, धन्यवाद। तो हम जब भी कुछ खरीदें हमें हमेशा सोच समझ कर खरीदना चाहिए कि हम उसे क्यों खरीद रहे हैं और क्या हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसी कोई चीज़ खरीद कर आप खुद अपने हाथों से उससे कुछ बना सकते हैं तो वो सबसे उत्तम चीज़ है। और जब भी हम कुछ खरीदें हमें हमेशा उसे नम्रता से पैसे देने भी चाहिए और ध्यान से पैसे वापस लेने भी चाहिए। आप हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कुछ हमसे कहना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। Thank you so much. Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.